पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट ने उन पर 6 इल्जामात आयद किए हैं। रजा रब्बानी ने कहा है कि बदकिस्मती से आरिफ अलवी ने सदर मुंतखब होने के बाद अपनी सियासी वाबस्तगी तर्क नहीं की। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट ने उन पर 6 इल्जामात आयद किए। रजा रब्बानी ने कहा कि बदकिस्मती से आरिफ अलवी ने सदर मुंतखब होने के बाद अपनी सियासी वाबस्तगी तर्क नहीं की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालिबा किया है। साबिक चेयरमैन सेनेट ने उन पर 6 इल्जामात आयद किए। रजा रब्बानी ने कहा कि बदकिस्मती से आरिफ अलवी ने सदर मुंतखब होने के बाद अपनी सियासी वाबस्तगी तर्क नहीं की और 6 इल्जामात हैं जो कि उन पर आयद किए गए हैं। आरिफ अलवी ने सदर मुंतखब होने के बाद अपनी सियासी वाबस्तगी तर्क नहीं की। सियासी वाबस्तगी होने की वजह से सदर सुप्रीम कमांड की जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे। सदर की जानिब से अपनी जिम्मेदारी करने में नाकामी अफसोसनाक है। आरिफ अलवी PTI का वर्कर होने की वजह से सदर के ओहदे के लिए बलूगत का मुजाहिरा नहीं किया गया। पहली बार नहीं हुआ कि आरिफ अलवी की सियासी वाबस्तगी सदारती जिम्मेदारियों में रुकावट बनी हो। बिल्कुल, आपको बताएं कि सियासी वाबस्तगी होने की वजह से सदर सुप्रीम कमांडर की जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे। रजा रब्बानी की जानिब से कहा गया है, सदर की जानिब से अपनी जिम्मेदारी करने में नाकामी अफसोसनाक है। आरिफ अलवी PTI का वर्कर होने की वजह से सदर के ओहदे के लिए बलूगत का मुजाहिरा नहीं उनकी जानिब से किया गया। रजा रब्बानी की जानिब से कहा गया है, रजा रब्बानी ने सदर आरिफ अलवी को चार्जशीट कर दिया है। इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी के सदर पर 6 इल्जामात सामने आए हैं। रजा रब्बानी की जानिब से कहा गया है कि आरिफ अलवी ने सदर मुंतखब होने के बाद सियासी वाबस्तगी तर्क नहीं की। सियासी वाबस्तगी होने की वजह से सदर सुप्रीम कमांडर की जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे। रजा रब्बानी की जानिब से कहा गया है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 6 इल्जामात आयद किए गए हैं रजा रब्बानी की जानिब से सदर आरिफ अलवी पर, क्या कहेंगे इस पर? साहब से जो मुस्तफी होने का मुतालबा किया गया है उसके लिए रजा रब्बानी साहब ने 6 वजूहात बयान किया जी। रजा रब्बानी साहब क्योंकि सेनेट के साबिक चेयरमैन हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो उन्होंने जो आरिफ अलवी के खिलाफ चार्जशीट बनाई है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चार्जशीट है। उस चार्जशीट में रजा रब्बानी साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो सदर मुमलकत की हैसियत से पाबंद हैं कि वो अपनी सियासी वाबस्तगी को छोड़ के काम करेंगे, क्योंकि ये इस सिलसिले में पाकिस्तान की अदालतों का भी एक फैसला है। जब आसिफ जरदारी साहब सदर मुमलकत थे और उस वक्त वो अगर कभी पार्टी की लीडरशिप के साथ मीटिंग करते थे तो उस पर एक पिटीशन दायर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो अपनी जो सियासी वाबस्तगी है उसको जाहिर नहीं करेंगे और उससे बालातर होकर काम करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के पहले जनरल सेक्रेटरी थे, फिर वो उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दिया, वो सदर मुमलकत बन गए। लेकिन सदर मुमलकत बनने के बाद उनके बहुत से जो इक़दाम हैं उससे ये लगता है कि वो अभी भी तहरीक इंसाफ से ही डिक्टेशन लेते हैं। मिसाल के तौर पे रजा रब्बानी साहब ने बताया कि उन्होंने सदर मुमलकत की हैसियत से कुछ ऐसे ऑर्डिनेंस जारी किए जो पार्लियामेंट के कानून साजी के अमल में रखना डालने के मुतरादिफ थे। और इसमें मैं कई मिसालें दे सकता हूँ। मसलन ये जो आखिरी दिनों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आखिरी दिनों में जो पीका ऑर्डिनेंस 2022 जारी किया गया था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर आईनी करार दे दिया। तो जब सदर मुमलकत के जारी करदा एक ऑर्डिनेंस को एक अदालत जो है वो गैर आईनी करार देती है तो इसका मतलब है कि सदर मुमलकत ने ऑर्डिनेंस जो है वो बगैर सोचे समझे जारी कर दिया। इसी तरह रजा रब्बानी साहब ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि जी इन्होंने बतौर सदर मुमलकत कुछ हाजिर सर्विस जजेस जो है उनके खिलाफ रेफरेंस भेजे जो कि सही साबित नहीं हुए। तो ये उनका इशारा जो है वो जस्टिस काजी फाजिसा के खिलाफ जो रेफरेंस था जो आरिफ अलवी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा था और वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा दिया था। तो इसमें उन्होंने बहुत से पॉइंट्स लिखे हैं। और दूसरी बात यह है कि थोड़े दिन पहले वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने वाज़े तौर पे ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ममनुआ फंडिंग केस में जो फैसला सामने आया है उसमें
जिन शख्सियात के खिलाफ हमने मनी लॉन्ड्रिंग और फेक बैंक अकाउंट चलाने के इल्जाम में तहकीकात करनी है, उसमें से एक नाम जो है वो आरिफ अलवी साहब का भी है। तो अब देखें कि मुल्क का जो सदर ममलकत है वो सुप्रीम कमांडर होता है, और सुप्रीम कमांडर जो है उसको किसी सियासी जमात का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब एक साबिक चेयरमैन सेनेट जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपना एक सियासी जमात के टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। मुल्क का वजीर दाखिला जो है वो कह रहा है कि जी वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। थोड़े दिन पहले इस मुल्क के वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आरिफ अलवी साहब को आइन और कानून का कुछ पता नहीं है। आरिफ अलवी साहब को चाहिए कि जो इल्जामात हैं रजा रबानी साहब के, राना सनाउल्लाह साहब के, ख्वाजा आसिफ साहब के, उनको चाहिए कि ठीक है। बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मजीद खिदमात देने से इनकार कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वफाकी हुकूमत को मरासला लिख दिया, कहा नई हुकूमत के साथ काम नहीं कर सकता। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मजीद खिदमात देने से इनकार कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वफाकी हुकूमत को मरासला लिख दिया, कहा कि नई हुकूमत के साथ काम नहीं कर सकता। ज़ाती वजूहात उन्होंने बयान की हैं और कहा कि अब नई हुकूमत के साथ मजीद काम नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी खिदमात देने से इनकार कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वफाकी हुकूमत को मरासला भी लिख दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि नई हुकूमत के साथ काम नहीं कर सकता। दो रोज पहले वजीर आला परवेज इलाही ने कहा था कि चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने दिल से लगा लिया है, मगर चीफ सेक्रेटरी का दिल नहीं लगा। कामरान अली अफजल ने उनके साथ चलने से माजरत कर ली। इनको ये शहबाज शरीफ ने लगाया था, चीफ सेक्रेटरी साहब को शहबाज शरीफ ने लगाया था। मैंने इनको दिल पे लगा लिया है और इनको ये शहबाज शरीफ ने लगाया था, चीफ सेक्रेटरी साहब को शहबाज शरीफ ने लगाया था। मैंने इनको दिल पे लगा लिया है। उधर वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी को 10 मुहर्रम तक खिदमात जारी रखने की हिदायत की है। ज़राए का कहना है कि 10 मुहर्रमुल हराम तक नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब का फैसला किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तकर्री की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को 10 मुहर्रम तक खिदमात जारी रखने की हिदायत की गई। ज़राए की जानिब से कहा गया कि 10 मुहर्रमुल हराम तक नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब का फैसला किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात बाबर शहजाद तुर्क से जानते हैं। बाबर, डिटेल्स बताइएगा। देखिए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने चूंकि ऐन मुहर्रम के वक्त में जो है वो वफाकी हुकूमत को काम करने से माजरत का इजहार किया है वफाकी हुकूमत से, लिहाजा वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है कामरान अली अफजल उन्हें 10 मुहर्रम तक खिदमात जारी रखने का हुक्म सादर किया है। जो ज़राए हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के, वो ये बता रहे हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम तक नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब का फैसला किया जाएगा। सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जो तकर्री की मंजूरी है वो बाकायदा वफाकी काबीना से भी ली जाएगी। आपको बताना चलूँ कि कामरान अली अफजल ने ओहदे पर बरकरार रहने से माजरत की है और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया है। जी, तहरीरी तौर पर आगाह भी किया गया। बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इमरान खान ने कौमी असम्बली की खाली होने वाली 9 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इमरान खान के नामजदगी फॉर्म मुस्तरद करने का मुतालबा किया। सलीम मांडवीवाला का कहना है कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में झूठे साबित हो चुके। झूठा साबित होने पर इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली की खाली होने वाली 9 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया है। इसके रद्द-ए-अमल में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इमरान खान के नामजदगी फॉर्म मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान का मुकाबला करने वाले 2 उम्मीदवार सामने आ गए। गुलाम अहमद बलोर NA 31 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि एमल वली NA 24 4 से उम्मीदवार होंगे। पार्लिमानी बोर्ड ने नामों की मंजूरी दे दी। आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान का मुकाबला करने वाले 2 उम्मीदवार सामने आ गए। गुलाम अहमद बलोर NA 31 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि एमल वली NA 24 4 से उम्मीदवार होंगे।
पीटीआई ने 9 हलकों के लिए इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। पीटीआई ने 9 हलकों के लिए इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक बुध को ये समाअत करेंगे। पीटीआई का 9 हलकों के लिए इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल चैलेंज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक बुध को समाअत करेंगे। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में एफआईए ने असद कैसर को 11 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में तलब कर लिया है। मजीद जानेंगे, पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं आमिर शहजाद। आमिर, बताएगा इस हवाले से। जी शुक्रिया। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की इंक्वायरी के सिलसिले में वफाकी तहकीकाती इदारे एफआईए ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को तलब कर लिया है। असद कैसर को इंक्वायरी के सिलसिले में 11 अगस्त पेशावर के ऑफिस में तलब किया गया और वहाँ पर वो पेश होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। विफाकी ब्यूरोक्रेट्स की ग्रेड 20 और 21 में तरक्की का अमल हुकूमत ने 10 अगस्त को तलब करदा सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के मेम्बरान में रद्दोबदल कर दिया। विफाकी हुकूमत ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की असर-ए-नौ तश्कील कर दी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बोर्ड में अरकान पार्लियामेंट की तादाद 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है। विफाकी ब्यूरोक्रेट्स की ग्रेड 20 और 21 में तरक्की का अमल हुकूमत ने 10 अगस्त को तलब करदा सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के मेंबरान में रद्दोबदल कर दिया। विफाकी हुकूमत ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की असर-ए-नौ तश्कील कर दी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कंबोडिया के वज़ीर आज़म हॉन सेन से मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों मुल्कों के माबैन दो तरफा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कंबोडिया के वज़ीर आज़म हॉन सेन से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के माबैन दो तरफा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया। अहम मुलाकात है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कंबोडिया के वज़ीर आज़म हॉन सेन से ये मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अपने कंबोडियन हम मनसब पराग सुखोन से मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 29वीं आसियान इलाकाई फ़ोरम वज़ारती इजलास की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल ने इलाकाई सलामती के लिए आसियान इलाकाई फ़ोरम की अहम अहमियत को उजागर किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अपने कंबोडियन हम मनसब पराग सुखोन से मुलाकात हुई। गाड़ियों, मोबाइल फ़ोन्स, घरेलू साजो सामान की दरामद पर से पाबंदी सितंबर तक नहीं हटाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का ऐलान, कहते हैं 80 अरब डॉलर की दरामदात हों और 30 अरब की बरामदात, ऐसा नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि दुकानदारों पर टैक्स लगाना बड़ी गलती थी। सितंबर तक मजीद मुश्किलात रहेंगी, फिर अच्छा वक्त आएगा। दुनिया से उधार मांगते हुए शर्म आती है। डॉलर बड़ी कोशिशों से नीचे आया। बिलियन डॉलर्स का हम इंपोर्ट करेंगे जो हमने 2020-21 में किया, और सिर्फ 31 बिलियन का उसके सामने एक्सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान में ट्रेड का खसारा 48 बिलियन डॉलर अगर होगा तो वो मुल्क जो 48 बिलियन डॉलर या 15% ऑफ जीडीपी अपना ट्रेड का खसारा करता है, वो मुल्क जो है वो कामयाब नहीं हो सकता, मईशत उसकी कामयाब नहीं हो सकती। छोटे ताजरों पे हमने एक फ़िक्स टैक्स डाला था, उसमें मैं लेट मी एडमिट फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी गलती थी कि मैंने ये नहीं सोचा था उस वक्त, और हमने जिन लोगों से बात की थी उन्होंने भी नहीं सोचा था, सच्ची बात है, ट्रेडर्स ने भी नहीं सोचा था कि जो दुकानें बंद होंगी या जो बहुत छोटी दुकानें होंगी, कोई छोटी पान की एकदम ढाबा टाइप का है, पान की भी छोटी दुकान है, वो अगर चल रही होगी, या कोई औरंगी टाउन के अंदर छोटी सी कोई पंसारी की दुकान है, तो वो कहाँ से दे सकेगा पैसे। अल्लाह की मेहरबानी हुई है और अब थोड़ी सी महंगाई के अंदर कमी आ रही है। हमें इस बात की भी बड़ी खुशी है कि अब जो डॉलर जो कि
17 जुलाई के इलेक्शंस के बाद हमारे कंट्रोल से तकरीबन निकल गया था और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, उसको भी हम मलिक अहमद खान भी वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बन गए। वज़ीर आज़म ने मलिक अहमद खान को मुआवने खुसूसी बनाने की मंजूरी दे दी। मलिक अहमद खान का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। मलिक अहमद खान वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बन गए। वज़ीर आज़म ने मलिक अहमद खान को मुआवने खुसूसी बनाने की मंजूरी दी, जबकि मलिक अहमद खान का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। तफसीलात अवैस कियानी से जानते हैं। अवैस, डिटेल्स बताइएगा। देखें, 3 जो है वो मामले खुसूसी जो है वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद जो है उनका नोटिफिकेशन होना है। सबसे पहले जो है मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर जो हैं वो मुल्तान से, उनको मामले खुसूसी बनाया गया है विद स्टेटस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उनके वज़ीर मुमलिकत के बराबर होता होगा। उसके बाद जो बाप पार्टी की जो MNA हैं रुबीना इरफान, उनको भी मामले खुसूसी बनाया गया है और उनका ओहदा जो है वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। और एट दी एंड जो है मलिक अहमद खान मामले खुसूसी जो है वज़ीर आज़म के बने हैं, उनकी मंजूरी दी गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, और उनका जो ओहदा होगा वो वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। और इसके हवाले से वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से बाकायदा तौर पर उनकी मंजूरी जो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुके हैं। बाकायदा तौर पर उनके जो नोटिफिकेशन है वो जो है छुट्टियों के बाद जारी हो जाएंगे। मलिक जो अहमद खान हैं उनको वज़ीर आज़म ने जो है पंजाब से इस्लामाबाद बुलाया है और उनको अहम जिम्मेदारियाँ भी दी जाएंगी। इसके साथ जो है मलिक अहमद खान को जो है कुछ जिम्मेदारियां पार्टी के अमूर के हवाले से और साथ जो PDM के साथ जो मुशावरत है उससे भी वो जो है वज़ीर आज़म की मामलत करेंगे। वज़ीर आज़म की वो मामलत करेंगे। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए हमजा शहबाज लंदन ऑफिस पहुंच गए। हमजा शहबाज पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की रिपोर्ट पेश करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए हमजा शहबाज लंदन ऑफिस पहुंचे हैं। हमजा शहबाज पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की रिपोर्ट भी पेश करेंगे। आपको बताते चलें कि हमजा शहबाज ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद वज़ीर आला के ओहदे से हट गए थे और उसके बाद नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात तय थी। लंदन में वो पहुंचे हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात भी बयान करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए हमजा शहबाज लंदन ऑफिस पहुँच चुके हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए हमजा शहबाज लंदन ऑफिस पहुंच गए हैं। हमजा शहबाज पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की रिपोर्ट भी पेश करेंगे। अहम मुलाकात के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए हमजा शहबाज इस वक्त लंदन ऑफिस पहुंच चुके हैं। हमजा शहबाज पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की रिपोर्ट भी पेश करेंगे। हमजा शहबाज इस वक्त लंदन ऑफिस में मौजूद हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। हमजा शहबाज पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट भी पेश करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज लंदन पहुंचे हैं। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज कायद मुस्लिम लीग नून को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बारे में रिपोर्ट पेश करेंगे। नवाज शरीफ हमजा शहबाज शरीफ को आइंदा ज़िमनी इंतखाबात पर भी खुसूसी हिदायत देंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ लंदन ऑफिस पहुंचे हैं। जहलम के नवाही इलाके कसवाल में शहीद मोहम्मद रफ़ीक की बरसी आज मनाई जा रही है। शहीद मोहम्मद रफ़ीक 7 मार्च 1971 को मुल्क के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा वकार से जो शहीद मोहम्मद रफ़ीक के भाई के साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जो शहीदों और गाजियों के शहर जहलम में आज मोहम्मद रफीक की जो बरसी है, जो 7 अगस्त 1971 में बांग्लादेश में जामे शहादत उन्होंने नोश फरमाई थी। आज हम उनके गांव कसवाल में मौजूद हैं और हमारे साथ उनके भाई अंसर साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके भाई की शहादत कैसे हुई और उनके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद रफीक मेरे भाई थे और सन 1971 में वो पंजाब सिंध में थे। वो बांग्लादेश में वो शहीद हो गए हैं। उनकी यानी कि डेड बॉडी वो पाकिस्तान में नहीं आई थी। जी बिल्कुल, शहीद के भाई का कहना है कि 1971 में उनके भाई ने जामे शहादत जनूबी पाकिस्तान में अंजाम दी। आज शहीद का जो बरसी है वो मनाई जा रही है और 24 न्यूज यहाँ पे शहुदा को कवर करने के लिए आज उनके गांव कसवाल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार आपका। सरगोदा तैयारा हादसे के शहीद मेजर डॉक्टर आरिफ रसूल की आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है।
कौम के सपूत मेजर डॉक्टर आतिफ रसूल ने 6 अगस्त 2015 को जामे शहादत नोश किया। वालिदैन की आंखें अश्कबार, बेटे का गम आज भी ताज़ा है। आर्मी जवानों को रेस्क्यू करने गिलगित जाते हुए सरगोदा के करीब तैयारे को हादसा पेश आया था। मज़ीद तफसीलात हसनैन औलख से जानते हैं, जो कि शहीद के वालिद गुलाम रसूल से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। हसनैन, बताइएगा। जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से ए मुजाहिदो इस जहां का सबात है, तुम ही से ए मुजाहिदो इस जहां का सबात है। जी आज 6 अगस्त 2022 है, लेकिन 6 अगस्त 2015 का जो सान्या है उसके जो नकूश हैं वो अभी भी बाकी हैं, जिसमें कौम के सबूत मेजर डॉक्टर आतिफ रसूल ने जामे शहादत नोश किया और आज उनकी 7वीं बरसी मनाई जा रही है। उनके वालिद मोहतरम मियाँ गुलाम रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। 2003 में दरमियान में मैं एक आपको सुनाता हूँ कि मैं 2003 में ना शहीद की वालदा और मैं हज पे चले गए, तो वहाँ जाके मेरी दुआ ये थी कि मेरा बेटा आर्मी में जाए, उसकी वालदा की दुआ ये थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। वहीं हमने दुआ की और वहीं हमें पता चल गया कि हमारा बेटा जो है ना वो आर्मी में डॉक्टर सेलेक्ट हो गया। उसकी पहली पोस्टिंग जो थी ना, रेगुलर पोस्टिंग, वो अटक में SSG के साथ हो गई। तो ये बेटा जो है ना वो ये ख़तरात से खेलना ना, पता नहीं, जो जिनकी ज़िंदगी थोड़ी होती है उन्होंने थोड़ी ज़िंदगी में ज़्यादा काम करने होते हैं। तो इसने SSG वालों ने इसको पैराशूटर की तरबियत भी इस पेशावर से दिलाई थी। तो मेरे दोस्त हैं एक जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, वो अक्सर रोका करते थे कि यार बेटे से कहो कि वो पैराशूट इस्तेमाल ना किया करे, वो डॉक्टर है। लेकिन वो बेटा कहता था कि नहीं, वो 30,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाया करता था। शहादत का रुतबा तो बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन हम इंसान हैं, क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला वो सागर नहीं मैं। तो दुख तो होता है, लेकिन उस वक़्त जनरल रहील शरीफ साहब ने मुझे एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए थे, ग्रीफ और प्राउड, प्राइड एंड ग्रीफ। तो ये 2 अल्फाज जो थे ना, ये बड़े जामे किस्म के अल्फाज थे। और फिर वो रहील शरीफ साहब ने मुझे इतना प्यार किया तो दुख थोड़ा सा कम ज़रूर हो गया था। जी बिल्कुल, जो दुख है वो थोड़ा कम ज़रूर हो गया था और उनको तमग़े बसालत और ग्रेटर पाकिस्तान के जो अवार्ड्स हैं उनसे भी नवाजा गया और यही वो बहादुर हैं। बहुत शुक्रिया आपका।